नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जब कोई अमीन साहब ज़मीन नापी करने के लिए जाते हैं, तो किन-किन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, ज़मीन को कैसे नापी करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, आज का वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक खेसरा नंबर है। एक खेसरा नंबर हम ले लेते हैं कोई, इसमें से देख लीजिए कौन सा खेसरा नंबर लें। तो आज हम एक खेसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए ये 928। ये हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों। तो 928 खेसरा को हम नक्शा के सहारे कैसे नापी करें, इस चीज़ के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, तो वीडियो को गौर से देखिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइए। देखिए, खेसरा नंबर है 928। आज इसी खेसरा को, इस पूरे खेसरा को, 928 खेसरा को चारों मेल हम नक्शा के सहारे कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम विशेष से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आए, वहाँ पे वीडियो को फिर से बैक करके देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक खेसरा नंबर है 928। 928 का चारों भुजा देख रहे हैं कि एक ये मेर हुआ, एक ये मेर हुआ, एक ये मेर हुआ, एक ये मेर हुआ, चारों मेर है। इस चारों मेर को हम नक्शा के सहारे कैसे इसका हम सीमांकन करें, जो हमारा नापी सही हो। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो प्लॉट है ये 928, इसका इतना तो जानते हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है उत्तर, नीचे वाला भाग होता है दक्षिण, और दायां हाथ होता है पूरब और बायां हाथ होता है पश्चिम। तो थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में थोड़ा समझ में आए। तो देखिए, ये 928 जो खेसरा है, उसका आपको दिख रहा होगा जो एक उत्तर बरिया और पश्चिम बरिया मेर चौमेर है, यानी इसका मेर जो चारों तरफ गया हुआ है, ये चौमेर है। अब दोस्तों, चौमेर को हम लोग एक मुस्तकिल तो मानते हैं, लेकिन इसी प्लॉट को हमको नापी करना है। इसको सबसे पहले हम चेक कर लेंगे जो ये मुस्तकिल सही है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखिए, 928 खेसरा ये है। अब देखिए, इससे थोड़ा हम पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो इस चौमेर के बाद एक ये मेर है, एक ये मेर है, फिर एक ये चौमेर है। ठीक है, देख रहे हैं जो तीनों चौमेर हैं। ये तो 928 खेसरा है ही, इसको हमको नापी करना है। तो इसका जो सबसे उत्तर बरिया और पश्चिम बरिया मेर है, ये चौमेर है। उसके बाद देखिए, एक खेसरा, दो खेसरा, तीन खेसरा, तीन खेसरा के बाद क्या है, एक चौमेर है। अब ये चौमेर जगह पे है या नहीं है, इसको चेक करना पड़ता है दोस्तों। कभी भी किसी भी मुस्तकिल को चौमेर, चंदा, तिनमेर, इसको हम लोग मुस्तकिल बनाते हैं, मुस्तकिल से चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मुस्तकिल बनाने से पहले मुस्तकिल का परिभाषा समझ लीजिए। जो मुस्तकिल का परिभाषा होता है, जो मेर या जो चीज विगत सर्वे से लेके अब तक नक्शा और शहर जमीन दोनों पे मौजूद है, उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। तो देखिए, हमको दिखने में आ रहा है जो जिस खेसरा को हम नापी कर रहे हैं 928, इसका 928 के इस मेर को हम नापी करेंगे। यहाँ भी चौमेर है, लेकिन अब इसी को हमको नापी करना है। तो ये चौमेर अपने जगह पे है या नहीं है, इसको हमको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने से पहले देखिए, देख लेते हैं जो सबसे पहले यहाँ से एक पहला मेर ये है, दूसरा मेर ये है और तीसरा मेर ये, तीसरा मेर भी चौमेर है। समझ में आ रहा है ना, तीसरा मेर चौमेर है। तो इसको हमको चेक करना है जो ये चौमेर अपने जगह पे है कि नहीं है। तो देखिए, ये जो चौमेर है, तो सबसे पहले चौमेर का चेक करने का तरीका ये होता है, उसे चौमेर तो मुस्तकिल होता ही है, लेकिन फिर भी अपने सतर्की के लिए एक बार इसको चेक करना होता है। देखिए, जब हम इस चौमेर को, यहाँ इस प्लॉट को हमको नापी करना है, अगर इस प्लॉट को हमको नापी करना है, पहले इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, इससे पीछे आए। अगर ये चौमेर है, देख रहे हैं, ये चौमेर का एक
पहचानने का एक लाइन भी बड़ा आसान है। देखते हैं जो उत्तर की तरफ एक मेर गया, ये पूरा सीधा मेर बहुत लंबा गया, ठीक है। इससे हम इस प्लॉट को, इस मेर को पहचान भी सकते हैं। तो देखिए इस चौमेर को हमको चेक करना है, नापी करना है इस प्लॉट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पीछे वाले प्लॉट को, यहाँ से इस चौमेर को एक पीछे वाले प्लॉट से हम चेक करेंगे। देख रहे हैं गुनिया सही लग रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं जो गुनिया हमारा सही लगा है। अब देखिए इसका दूरी कितना हो रहा है ये हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ से इतना तो जानते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक एक जरीब है। फिर देखिए ये यहाँ से जो लेके यहाँ तक गुनिया पे लेना है, ये एक जरीब है, ये 2 जरीब है, ये 3 जरीब है। इस तरह से 10 जरीब का गुनिया होता है। और ये जो छोटा वाला लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये 20 कड़ी है। उसके बाद एक लाइन का दूरी 20 कड़ी होते हैं, तो 20, 40, 60, 80, 100। तो यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया। देख रहे हैं आप, गुनिया लगाने का तरीका है, जो गुनिया को पूरा मेर टू मेर पकड़िए, यानी बीच मेर में लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हुआ, और एक खाना, 2 खाना, तीसरा खाना, देखने तीसरा खाना है ना, देखिए एक जरीब, फिर 1, 2, 3 खाना है। और 3 खाना में देख रहे हैं जो पूरा नहीं पकड़ा है, 1, 2, 3 खाना से थोड़ा सा कम है। तो कितना दूरी हो गया, एक जरीब तो पूरा हो गया, फिर 20, 40 और ये 60 में जरा सा कम है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 5 कम मान लेंगे। तो दूरी कितना हो गया, 155। अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए, जो गुनिया से दूरी नाप लिए, कितना हो रहा है 155। अब 155 करे हम इस मेर से लेके इस चौमेर तक, इसको हम नाप लेंगे जो ये 155 करे है या नहीं है। अगर ये 155 करे है तो ये चौमेर हमारा सही है, उत्तर पूरब पश्चिम में ये सही हो गया। अब इसको क्या करना है, फिर से चेक करना है। एक तरफ जिधर से मुस्तकिल कब बनाया जाता है, मुस्तकिल बनाने का नियम है दोस्तों, जो एक मेर, जिस मेर से हम चले, मान लीजिए अगर ये चौमेर नहीं रहता, ये 3 मेर ही है, तो इसको क्या करना है, जो हमको 3 तरफ से चेक करना है। तो एक तरफ से तो हम यहाँ से देख लिए, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी था नक्शा पे चेक किया, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक चले, तो दूरी हमारा पूरा हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको एक उत्तर की तरफ से भी चेक करना है और एक दक्षिण की तरफ से भी चेक करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ से उत्तर की तरफ एक छोटा सा मेर है, उसके बाद फिर से एक चौमेर है। तो सबसे पहले हम छोटा वाले जो नजदीकी मेर है, देखिए उसको लगा के देखते हैं। तो ये 20, 20, 40, 20, 60 करीब में थोड़ा सा कम है, तो 55 करीब। तो इस मेर से यहाँ से हम यहाँ तक दूरी लगाए, नक्शा पे नापी किए, तो कितना हुआ 55 करीब। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम दूरी नाप लेंगे जो 55 करीब है या नहीं है। अगर यहाँ पे कोई डॉट हो रहा है तो देख रहे हैं जिससे आगे वाला मेर है ये भी चौमेर है। तो चौमेर से सीधा सबसे पहले इसको हम देख लेंगे, जो एक आगे वाला मेर है कितना है, तो 20 और 20 लगभग 40 कड़ी के लगभग है। तो इतना हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक 40 कड़ी नापी कर लेंगे। अगर ये नहीं मिला, अगर आगे पीछे भी है, तो ये चौमेर है। अगर जगह पे बना हुआ है चौमेर, तो हम क्या करेंगे, जो इस चौमेर से डायरेक्ट इस चौमेर में से सीधा गुनिया लगा देंगे। अब देखिए दूरी कितना हो रहा है, देख रहे हैं ये चौमेर है, तो गुनिया हमारा फिट लगा हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 जरीब, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 जरीब, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 जरीब, और 3 जरीब में एक लाइन और 2 लाइन, यानी कितना हो गया 40 कड़ी। ये 20 कड़ी का है ना, तो 3 जरीब 20 कड़ी और 20 कड़ी 40 कड़ी। तो अब इस मेर से लेके और इस मेर तक, ये चौमेर है, इस मेर से लेके और इस मेर तक हमको फीता कड़ी से सीधा एकदम स्ट्रेट में नापी करना है, जो 3 जरीब 40 कड़ी है या नहीं है। फिर क्या करना है, एक हम पश्चिम से चल लिए, एक उत्तर से चल लिए, फिर क्या करेंगे, जो एक दक्षिण से चलेंगे। अब दक्षिण में भी देखिए बगल में ही एक चौमेर है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे करके नाप लेंगे, दूरी नाप लेंगे। तो देखिए दूरी कितना दिख रहा है, जो 100, ये एक जरीब हुआ, ये 20 करीब वाला लाइन है, थोड़ा सा कम है, तो 115 करीब हुआ। तो अब यहाँ से इसको हम नापी कर लेंगे, जो 115 करी है। अगर ये सब तरफ से सही हुआ तो दोस्तों याद रखने के लिए क्या करेंगे, हम नक्शा पे ऐसे घेरा बना लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा 3 तरफ से अगर चौमेर नहीं भी है तो भी हमको
किसी भी मुस्तकिल बनाने से पहले दोस्तों उसको 3 तरफ से 1 या 2 मेर लेके चेक किया जाता है जो दूरी सही है कि नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये तीनों तरफ से मुस्तकिल फिक्स हो गया तो हमको नापी कहाँ करना है, इस पॉइंट को सबसे पहले बनाना है, क्योंकि 928 का हमको चारों जितना कोना है सब मेर को क्लियर करना है, बनाना है। तो अब देखिए यहाँ से इस 928 की इस मेर पे आना, ये भी चौमेरी है, तो इस यहाँ से लेके हम डायरेक्ट यहाँ तक गुनिया बैठाएंगे जो कितना हो रहा है। अब आप लोग देखिए थोड़ा गौर से, तो इसका दूरी हो जाता है, ये गुनिया फिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, फिर 2 जरीब, फिर 3 जरीब, फिर 4 जरीब, फिर एक और दूसरे के बीच में है, तो 4 जरीब 20 करी, और ये बीचों बीच है, तो 20 आधा मान लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 430 करी, 20 और 10 30। तो अब यहाँ से एकदम यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर लेंगे या झंडा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसको भी हम घेरा लगा देते हैं, देख रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर यहाँ से दिख रहा है तो सही है, नहीं तो यहाँ पे एक आदमी को हम खड़ा करेंगे, और यहाँ से इस पॉइंट से एकदम गुनिया में स्ट्रेट लगाए हैं ना, तो सीधा 430 करी हम यहाँ से इस मेर तक आएंगे, जो 430 करी है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 430 करी अगर मेरे है तो ठीक है, वहां पे रखेंगे, खुट्टी या चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक ही तरफ से नापी नहीं होता है, नापी कभी भी हमेशा काउंटर होता है, 2 तरफ होता है, 2 तरफ से होता है। अब यहाँ से हम मान लीजिए पश्चिम से तो यहाँ पे लेके आ गए, अब क्या करना है, ये इतना ध्यान रखना है, जो जितना दूरी 4 जरीब के लगभग हम चले, तो कोशिश करना है जो 4 जरीब के लगभग हम पूरब से भी चले। तो देख लीजिए यहाँ से थोड़ा पूरब हटते हैं, तो ये भी चौमेर है, ये भी चौमेर है, 2 चौमेर है, ये मेरा है, ये मेरा है, अलग मेर है, सब मेर है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये चौमेर है, ये चौमेर से ये चौमेर है, तो सब इसको, ये मेर से इसको हम जगह पे चेक कर लेंगे। देखिए गुनिया लगाते हैं इसको, तो कितना हो रहा है आप लोग गौर से देखिए, 20 40 60, 60 और 5, थोड़ा सा बीच में नहीं आ रहा है, तो 65 करी। तब यहाँ से यहाँ हम दूरी देख लेंगे, 65 करी है, अगर 65 करी पूरा हुआ है तो यहाँ से हम सीधा दूरी नाप लेंगे यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना हो गया, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 3 जरीब, और देखिए 2 लाइन के लाइन पे है तो 3 जरीब 40 करीब। इस तरह से दोस्तों एक मेर तो हम बना लेंगे, लेकिन इस लाइन देते वक्त जब हम दूरी चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चले, इसमें सबसे याद रखने वाली बात क्या था, देखिए हम आपको नहीं बता पाए, क्योंकि इसमें हमारा कोई कटान नहीं पड़ा, कोई मेर क्रॉस नहीं किया ना, सीधा डायरेक्ट एक ही प्लॉट है, तो इसमें तो हम एक ही प्लॉट पे चल गए। लेकिन जब यहाँ से जो हम यहाँ चले, देख रहे हैं, यहाँ से जो यहाँ चले, जो 3 जरीब 40 करी का दूरी हुआ, तो इसमें 1 2 3 कटान, ठीक है। तो इस कटान को क्या करना है, हमको नोट कर लेना है। जो ये पहला कटान देख लीजिए 90 करी है, क्योंकि 1 जरीब और 80 करी के बीच में है, तो 90 करी। दूसरा 2 जरीब पे है, तो इस दोनों कटान को हमको चेक करते हुए आना है। जो पहला यहाँ से अगर हम सीधा लाइन चलाएंगे तो हमारा दूरी ये 90 करी, ये 2 जरीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से ये दूरी एक, मान लीजिए अभी 2 ही कटान है, कभी कभी 4-5 कटान होता है, तो ये कटान अगर हमारा सब फेल कर रहा है, कटान नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इस मुस्तकिल को छोड़ के आप लोग दूसरा मुस्तकिल आगे पीछे बढ़ जाइए और उसको बना लीजिए, ठीक है। अब ये 2 लाइन तो चल गए, यहाँ से यहाँ तक हम पश्चिम से पूरब की तरफ आए, और फिर ये इस चौमेर के सहारे हम यहाँ से इस प्लॉट तक आए, इसी मेर को आए। अब ये मेर हमारा फिक्स हो गया। अब क्या करना है, जो इस प्लॉट को हमको उत्तर से चेक करना है। उत्तर वाला भाग कौन सा है, देखिए यहाँ से सीधे चलिए, कोई मेर है, चौमेर दूरी तक नहीं है, लंबा तक नहीं है, तो देखिए सबसे पहले इस लाइन में हमको ये कोशिश करना है, जो जब भी हम कहीं लाइन, नक्शा का जो लाइन चलाते हैं दूरी चेक करने के लिए, तो इतना ध्यान रखिए जो ज्यादा कर्न में ना हो, हमेशा इतना कोशिश कीजिए जो दूरी कभी भी लंब में चले। अब यहाँ से देखिए, इसमें इस मेर पे हमको बनाना है, पूरा पश्चिम में बना लिया, उत्तर दक्षिण में हमको चेक करना है, तो यहाँ से सीधे आगे बढ़ेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे, देखिए कोई चौमेर नहीं है, एक ये मेर है और एक ये मेर है, तो इसको हम लोग 3 मेरा बोलते हैं। 3 मेरा को भी मुस्तकिल के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए ये जो दूरी है,
इसको हमको जगह पे चला के देख लेना है ये सही है कि नहीं। देखिए अब इस दूरी को आप लोग नक्शा पे देख लीजिए, हम गुनिया लगाए हुए, यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 जरीब, फिर 2 जरीब और पहला खाना के बीच में, यानी कितना हो गया 100, 200 और बीच में है तो 210 करीब। अब क्या करना है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हम गुनिया लगाए तो फिर हमको सार जमीन भी चेक करना है जो 210 करी है कि नहीं। अगर ये 210 करी हो गया तो फिर इसको क्या करना है, एक पूरब से भी लाइन देना है। इस तरह से पूरब देख लीजिए, ये मेर है, ये मेर या ये मेर, कोई एक मेर से आप ले सकते हैं, हम ऊपर वाले मेर से ले लेते हैं। देखिए तो 115 करी हुआ ना, 101 जरीब यहाँ से हो गया, और ये पहला लाइन है 20 करी का, तो 20 करी में थोड़ा सा छोड़ रहा है, इसको हम लोग 15 करी मान लेंगे। ठीक है, तो 115 करी हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा के देखेंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी एक प्लॉट को हमको चेक करना है। अब देखिए ये कितना हो रहा है, ये 105 110 करी हो रहा है, क्योंकि ये एक जरीब पूरा है और ये 20 करी वाला एक लाइन है इसके बीच में आ रहा है। अब ये जब सब ये यहाँ से यहाँ तक भी पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी पूरा हो गया, तब क्या करना है, सबसे पहले एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर देना है या झंडा खड़ा कर देना है बांस में कोई लाल कपड़ा देके, और जगह खाली है तो आप किसी आदमी को भी खड़ा कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा फिक्स हो चुका है। अब इस पॉइंट से हमको लाना है इस मेर पे, हमको इस मेर पे आना है। तो देख लीजिए, एक कॉपी पे एक नोटबुक पे ये हमेशा कटान नोट करते रहना है। जो यहाँ से देखिए पहला जो कटान है, पहला जो मेर है वो कितना हो गया, 1 जरीब, 2 जरीब और एक एक खाना के छोटा वाला खाना के बीच में, तो ये हो गया 210 करी। फिर एक लिख लेंगे फर्स्ट कटान 210 करी, फिर दूसरा कटान है देख लीजिए कितना है, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब और ये 20, 20 40, 20 60, 60 से थोड़ा कम है, तो ये हो गया 3 जरीब 55 करी। दोस्तों ये याद रहे, जो गुनिया हमेशा लाइन में लगना चाहिए। तो पहला हो गया 210 करी, दूसरा हो गया 355 करी। अब तीसरा, इसको हमको कौन नोटबुक पे नोट करना है, पहला कटान 210 करी, दूसरा कटान हो गया आपको 355 करी, दिख रहे हैं 60 से थोड़ा छोटा है। अब चौथा कटान ये है, तो देखिए 1 2 3 4 5 जरीब और ये बीच में है, एक लाइन के बीच में, तो ये 510 करी, और उसके बाद ये फाइनल दूरी है 640 करी। तो अब जितना जितना दूरी हम कटान पे आए, तो 1 कटान, 2 कटान, 3 कटान, 4 कटान हुआ ना, ये हमको चारों कटान चेक करते हुए आना है, जो सब कटान हमारा पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। दोस्तों तो 4 कटान में कम से कम 2 कटान हमको एग्जैक्ट मिलना चाहिए। अब इसी के सहारे हम दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर दक्षिण, अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब हमारा ये भी मेर बन गया, ये भी मेर बन गया और ये भी मेर बन गया है। फिर इसी मेर के सहारे देखिए थोड़ा छोटा दूरी है तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते, अगर प्लॉट लंबा होता तो हम इसको आगे बढ़ा के ये सब मेर में से कोई मेर को बनाते और यहाँ आते, लेकिन ये थोड़ी ही दूरी पे है, तो हम यहाँ से लेके इस पॉइंट पे भी देंगे तो ज्यादा कर्व नहीं होगा, तो हम इसी के सहारे हम इस प्लॉट को भी बना लेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो बन गया, अब क्या करना है, इसको हमको नीचे से दक्षिण की तरफ से एक चेक करना है। तो दक्षिण की तरफ से आइए, देखिए एक मेर ये हुआ, एक इधर है, आगे पीछे मेर है नहीं, तो सबसे पहले एक इस मेर को भी मुस्तकिल मान सकते हैं चेक करके, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको दिख रहा है जो एक चौमेर है। ठीक है, तो इस चौमेर को फिर वही प्रक्रिया करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक गुनिया और सर जमीन दोनों नाप लेंगे, एक जगह एक रंग है कि नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ लगा के नापेंगे, फिर यहाँ से यहाँ लगा के नापेंगे। अगर ये सब हमारा दूरी सही है तो हम इस पॉइंट से सीधा, यहाँ पे तो आदमी खड़ा ही है, इसको एक ही बार डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हम गुनिया लगा के देख लेंगे हमारा जमीन सही है कि नहीं है। दोस्तों इतना हमेशा याद रखना, जो कोई भी दूरी मुस्तकिल बना के चलें तो लंब में चले, कर्ण में ना चले। अगर कर्ण का दूरी कभी भी चेक लाइन होता है, अगर मान लीजिए ये है और हमको यहाँ से देखना, ये एक मेर फिक्स है, इसको फिक्स करना, अब यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये कर्व लाइन होगा, इसको हम लोग चेक लाइन के रूप में यूज करते हैं, जबकि नापी के रूप में नहीं करते हैं। तो फिर इसी तरह से दोस्तों आगे वाले कोई मेर एक फिक्स करेंगे, ये वाला या ये 13 मेर है, ये भी मुस्तकिल हम बना सकते हैं। यहाँ से ये दूरी सही है, ये दूरी सही है, ये दूरी सही है, तो इसके सारे हम यहाँ पे चल सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों जमीन को नापी करता है, इसी तरह से मुस्तकिल भी बनाया जाता है। मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है,
ये भी आप लोग समझ गए। यानी जिस मुस्तकिल सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, जो नक्शा पे जहाँ से चलना है वहां पे चौमेर है कि नहीं। अब वो चौमेर है तो सरजमीन पे है तो ठीक है, नहीं है उसको हम आगे पीछे से चेक कर लेंगे। अगर जमीन पे सरजमीन पे चौमेर है, नक्शा पे भी है, सरजमीन पे भी है, तो भी एक दो प्लॉट हम आगे से आगे पीछे से हम उसको चेक कर लेंगे, जो प्लॉट हमारा सही है कि नहीं है, दूरी सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और सबसे खास बात तो दोस्तों, जो हम मुस्तकिल बनाए जहाँ से फिक्स पॉइंट, वहां से जिस पॉइंट पे हमको जाना है उस पॉइंट को हमको एकदम एक हूबहू सब पे आपको कटान नोट करते जाना है, और उस कटान को हमको जगह पे मिलाते हुए जाना है। क्योंकि किसी कहीं के जमीन कटान अगर मान लीजिए आपका मुस्तकिल यहाँ है, मुस्तकिल इधर से मिल रहा है और इस बीच में मान लीजिए हम 10 जरीब क्रॉस कर रहे हैं, तो इस डाला में अगर ज्यादा जमीन है तो आपको कटान एक यहाँ से यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ मिल गया, फिर आगे नहीं मिलेगा, तो वो उसी अंतराल में जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से मुस्तकिल बनाए, इसको मुस्तकिल बनाए, अब यहाँ से चले तो यहाँ तक मिल गया, फिर यहाँ से 10 कड़ी का फॉल्ट है, यहाँ से 10 कड़ी का फॉल्ट है, यहाँ से 10 कड़ी का फॉल्ट है, तो ये जो 10 कड़ी बढ़ गया कटान, इसके लिए चेक किया जाता है। मान लीजिए यहाँ तक तो हमारा मिला हुआ है ये सब, इसको मुस्तकिल मान लेंगे, लेकिन यहाँ से जब आगे चलेंगे तो किसी प्लॉट में कभी कभी होता है जो 2 4 5 10 कड़ी जमीन ज्यादा होता है, तो इस ज्यादा वाले जमीन को हमको आगे नहीं ले जाना है, जिस प्लॉट में है उसी में छोड़ देना, नहीं तो अगर आगे ले जाएंगे तो सब का सब में टूट जाएगा। दोस्तों, तो अमीन कैसे नापी करता है, अभी जब नापी करने के लिए जाए तो इस प्रोसेस को फॉलो करें, आपका नापी 100% सही होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों जो आप लोग पूरी समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो को बैक करके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हम हर संभव कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का जवाब दे। दोस्तों, कल 30 तारीख है, परसों से हम आप लोग से वादा कर चुके हैं जो 1 मई से कंटिन्यू अमानत का नया कोर्स शुरू होगा। तो जितने भी लोग नए आपके दोस्त लोग भी अमानत सीखना चाहते हैं तो सबको बोलिए, एडवाइस दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अमानत का नापी करने के लिए नहीं तो कम से कम अपने जमीन के बारे में सब कोई जान सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।